नमस्कार। बजट 2025 पराग के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने विकास को बढ़ावा देने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। इस बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के हितों को प्राथमिकता दी गई है। प्रमुख बिंदु: आयकर में राहत। नया कर स्लैब पेश किया गया है, जिसमें 1.2 मिलियन रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। अधिकतम 30% कर दर अब 2.4 मिलियन रुपये या उससे अधिक की आय पर लागू होगी। कृषि क्षेत्र में सुधार। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में उत्पादन बढ़ाने, फसल विविधीकरण, भंडारण सुधार और सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए कदम उठाए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को समर्थन। एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कुल कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 करोड़ रुपये और दोगुना बढ़ाया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति की पहली बार की महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जो अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रुपये तक के ऋण प्रदान करेगी। निवेश को प्रोत्साहन। सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के तहत युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष का गठन किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं: बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा बढ़ाकर 100% की गई है। स्टार्टअप्स, लघु उद्यमों और विनिर्माण को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहन और फंड की घोषणा की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, क्षेत्रीय हवाई संपर्क और महत्वपूर्ण खनिजों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि कुछ विश्लेषकों ने बजट में दीर्घकालिक आर्थिक सुधारों की कमी पर चिंता व्यक्त की है, जो 8% की तेज आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक हैं। उनका मानना है कि बजट में रोजगार सृजन और वेतन वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ठोस रणनीति का अभाव है। कुल मिलाकर बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।